हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं पाठ 2 तलाश भारत की खोज। इसमें क्या है, भारत के अतीत की झांकी। इसमें कवि कह रहे हैं कि भाई लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है जो स्थित सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ के टीले देखे उन्होंने चारों तरफ, और हजारों वर्षों पुराने उन्होंने वहाँ पर पूर्व विकसित सभ्यता को भी देखा। घर गलियाँ सभी कुछ देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि उन्होंने सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा नदी आदि में क्या है सभी को देख लेखक ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। और लेखक ने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं और पुरानी स्मारकों को भी देखा है। तो उसने क्या है कि जो भारत के अतीत की झांकी है उसने उसको देखा है कि किस रूप में भारत के अतीत जो है, ये जो प्राचीन जो है इमारतें हैं या जो दीवारें हैं वो क्या है वहाँ की कहानी बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं भारत की शक्ति और सीमा क्या है इसके अंदर, कि लेखक को भारत की शक्ति को के स्रोत थे और उसके पतन के कारणों की खोज बहुत उलझी हुई लग रही थी। तो उसे पतन के का प्रमुख कारण क्या है, तकनीकी ज्ञान में यूरोप से पिछड़ा माना जाता है। उसने इस युग के बाद क्या है, अंत के बाद नया युग आता है। इस पर भारत उसी प्रकार भारत में निरंतरता बनी रहती थी और नए पुरानों में तालमेल बैठाने का प्रयास होता रहा था। इसलिए भारत अपने प्राचीन संस्कारों को बनाए रख सकता था और नए विचारों को क्या है ला सकता था। भारत की तलाश। अब उसने क्या है कि वह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझकर क्या है तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं कर सकने के कारण उसने क्या है विरोध की चेतना उत्पन्न हो गई थी। वे चाह कर पर भी क्या है इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पा रहे थे। उनमें से कुछ ऐसा था कि जो मध्य वर्ग में नहीं था। तो इनके महत्व को क्या है उन्होंने तकनीकी युग, युवा तो जो बुद्धिजीवियों, जिसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी जो ये होते हैं, जो बुद्धिजीवी थे बेटा, उन्होंने क्या है इनको स्वीकार किया था कि जो ये जो होते हैं ये जो होते हैं टेक्निकी वगैरह जो होते हैं उन्होंने क्या है उनको स्वीकार किया है। इसमें जो दृढ़ता और मन की जो शक्ति थी वह क्या है भारत की प्राचीन संस्कृति परंपराओं की ही देन थी। भारत माता। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं बेटा कि भारत माता में देश के सभी किसानों की समस्याएं, जो गरीब थे, कर्ज, लगान, कर, पुलिस, अत्याचार, महाजन जो जमींदार आदि से क्या थी जुड़ी हुई क्या है एक जैसी ही थी। लेखक ने इन समस्याओं पर चर्चा की है और भारत को क्या है एक अखंड मानकर उसके बारे में सोचने के लिए उनको सबको प्रेरित किया है। लेखक ने यह भी काम बहुत आसान नहीं लगा कि पर बहुत मुश्किल भी नहीं था कि वो लोग भारत को प्राचीन गाथाओं से परिचित थे, कि उनको पता था कि भारत माता की हम क्या है कि जो किसान है फसल बोता है तो वो हमारी क्या है फसल हमें देती है। तो कौन देती है? हमारी धरती माता हमें फसल को उगाती है और हमें क्या है अनाज देती है। भारत की विविधता में एकता। अगर बात करें हम बेटा भारत की विविधता में एकता, तो क्या है कि हम अगर कहीं भी किसी भी दिशा में जाएं, दक्षिण पश्चिम या किसी भी दिशा में जाते हैं, तो वहाँ की क्या है पहचान अलग बनाए रखते हुए भी वे क्या है भारतीय हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि इसमें विदेशी प्रभाव भी इसी में क्या है जब्त हो गए थे, कि जब भी कि है किसी विघटनकारी शक्ति ने क्या है सिर उठाया था कि सभी को नाश करना है, तो उसने जब भी सिर उठाया है तो उसे हमने क्या है कुचल दिया है। आगे देखिए बेटा इसमें फिर वो क्या कहते हैं कि प्राचीन काल से ही क्या भारत की अखंड मानता रहता था और क्या है विभिन्न प्रकार को स्वीकार किया था कि परंतु देश की अखंडता को बनाया जा सकता है किसी भी प्रकार से। जन संस्कृति। अब इसमें क्या है बेटा कि उन्हें भारतीय जनता के जीवन के क्या संस्कृति परिवेश दिखाई देता है। लोक परंपराओं, इतिहास, कथाओं और दर्शन आदि मिला जुला उनको क्या है असर दिखाई देता है। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।